मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आरती के बाद एक मंत्र हम गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये मंत्र क्यों गाते हैं और कब से गाना प्रारंभ हुआ, किसने इसको भगवान की स्तुति में प्रारंभ किया, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि शिव जी की कथा से जुड़ी कुछ रोचक प्रसंग है, उसको भी मैं चर्चा करूँगा। यूँ तो भगवान भोलेनाथ जी के कथा को मैं क्या होता हूँ सुनाने वाला, लेकिन मेरा प्रयास है कि आप सभी को थोड़ा तो आनंद आए। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भोले बाबा जी के विवाह के प्रसंग से कि कर्पूर गौरम करुणावतारम इस मंत्र का कहाँ पे प्रारंभ हुआ। हम सभी जब भोले बाबा जी के विवाह के बारे में जानते हैं कि उनके विवाह में ऐसा कोई जीव नहीं था जो वहाँ पहुँचा न हो। यहाँ तक कि राक्षस भी पहुँचे, यक्ष किन्नर गंधर्व आदि सब पहुँचे। यहाँ तक कि जो विशेष करके जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसे भूत प्रेत पिशाच आदि हर कोई वहाँ पहुँचे और सभी देवी देवता भी पहुँचे। जब वो सभी पहुँचे तो भोले बाबा जी को ढूंढा गया। बोले कि भोले बाबा जी जो वर हैं वो कहाँ हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। वर जो प्रस्थान करने के लिए निकले बाहर तो सभी भौचक रह गए। बोले बाकी वर तो हैं वो विशेष राजा के बन करके आते हैं, लेकिन भोले बाबा जी वैसे भी उनका अवतार जो है कर्पूर गौरम, पहले ही गोरे हैं, करुणावतार है, संसार के सार हैं और भुजगेंद्र हार पहनते हैं, यानी सांप को अपने गले में डाले रहते हैं। और जो संसार के सार हैं उनको अन्य कोई आडंबर की क्या जरूरत है, लेकिन वो ऐसे ही आ गए, भस्मी लगाए, त्रिपुंड लगाए और पहुँच गए। दिखने में तो दिव्य थे ही, सभी भौचक रह गए, सभी उनको साष्टांग प्रणाम किए। लेकिन विष्णु जी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बोले कि आप कुछ तो श्रृंगार करिए। भोले बाबा जी ने कहा कि यही मेरा विशेष श्रृंगार है और मैं आप सभी के साथ जा रहा हूँ, आप सभी मेरे श्रृंगार है। विष्णु जी ने बहुत मनाया, लेकिन भोले बाबा बोले कि चलिए ऐसे ही चलते हैं, समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। जैसे ही नंदी जी के ऊपर वो बैठे तो देखे कि नंदी जी के सामने मुख की ओर उनका पीठ था और उनका सिर पीछे की ओर था। कुछ देर बाद लोगों को लगा कि ये कैसे बैठे, भोले बाबा जी आज क्या उल्टा बैठ करके जाने वाले हैं क्या। थोड़ी दूरी चलने के बाद लोगों में संकोच था, देवी देवताओं में विष्णु जी से विनती की कि हे विष्णु जी, हे ब्रह्मदेव, थोड़ा सा विनती करिए कि भोले बाबा जी सामने बैठ जाए ताकि उनका मुख सामने रहे। जब भी वहाँ पे बारात का स्वागत किया जाए तो भोले बाबा जी का मुख देखे। तो भोले बाबा जी से विनती किए तो बोले कि मैं कैसे बैठ जाऊं, मेरे जो आराध्य हैं, जो विष्णु भगवान हैं, जो ब्रह्मदेव, जो प्रधान देवता हैं, वो सभी मेरे पीछे हैं, तो मैं उनको पीठ दिखा करके कैसे बैठ जाऊं। ऐसा ही एक प्रसंग आता है। यही तो भोले बाबा जी की महानता है कि वो अपनों को लेकर के चलते हैं। तो हमको ये भी सीख मिलती है कि हम अपनों को लेकर के, अपनों का अपमान न करके अगर चलते हैं तो हमको हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही साथ प्रसंग ये आता है कि जब नारद जी आदि सभी वहाँ पर थे, वंशावली गाया गया, शाखोच्चार किया गया, पूरे प्रकार के उनके वंशों के बारे में चर्चा की गई, तो कन्या पक्ष से हजारों लोग, बहुत सारे उनके शाखोच्चार किए और हर प्रकार से उनके वंश का गुणगान किया गया। लेकिन भोले बाबा जी की बारी आई तो सभी निशब्द थे, सभी शांत थे, सभी भोले बाबा जी की ओर देख रहे थे और भोले बाबा जी ने शून्य की ओर देखा, ऊपर की ओर देखा। नारद जी भाप गए। नारद जी तुरंत वीणा को उठाए और टिंग 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 बजाने लग गए। धीरे धीरे ध्वनि कर्कश होने लग गई। तो लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, इधर हम वंशावली को पूछ रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है और नारद जी वीणा को बजा रहे हैं और भोले बाबा जी को देख रहे हैं तो इधर देख रहे हैं और बाकी से पूछ रहे हैं तो कोई बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे समस्या ये आ गई कि क्या किया जाए। तो नारद जी ने फिर बजाया वीणा और नारद जी बोले कि यही तो इनका वंश है, मैं कब से गुणगान कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। तो बोले ये कैसा गुणगान है, वीणा को आप बजा रहे हैं और उनके वंश का गुणगान। तो बोले भोले बाबा स्वयंभू है, वो ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं और स्वयंभू अवतार भोले बाबा जो हैं उनके वंश में वो प्रथम हैं। तो कैसे उनके वंश को और गुणगान किया जाए। अगर गुणगान करना ही है तो इस मंत्र से करिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा गुणगान भगवान विष्णु जी ने कहा।
और जैसे ही विष्णु जी ने इस स्तुति को किया, तब से ये मान्यता हो गई कि हर कार्य में, हर आरती की पूर्णता में अगर भोले बाबा जी का स्तुति किया जाए तो वो आरती पूर्ण होता है, वो पूजा पूर्ण होता है। उसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता। ये दो ऐसे प्रसंग थे जो मेरे हृदय के बहुत निकट थे। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही कुछ प्रसंग आप सभी को सुनने की इच्छा होगी तो कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ भगवान का नाम ले, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी, जय बाबा वैद्यनाथ, जय पशुपतिनाथ, ऐसे भगवान का कोई भी नाम कमेंट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा भोले बाबा जी का नाम लेते हुए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।